अच्छा जी, अगर आपने एक वेबसाइट मेन डोमेन पे बनाई है और आप उसको अब सब डोमेन पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर आपने साइट को सब डोमेन पे बनाया है और आपने उसको मेन डोमेन पे ट्रांसफ़र करना है, तो ये वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और आपकी चीज़ें मिसिंग भी होती हैं। तो जो सेफ़ तरीके हैं वो 2 हैं और फास्ट भी हैं। एंड पे मैंने नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी एक वे शेयर किया है, अभी करेंगे होस्टिंग के थ्रू, क्योंकि वो इजी वे भी है और वो जो है सेफ वे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी होस्टिंग में जाते हैं जो कि है नेमचीप। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन करने के बाद आपने जाना है अपनी होस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे गो टू पैनल, सी पैनल। ठीक है, अभी हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। सो अब हम आ गए हैं सी पैनल के अंदर। यहाँ पे पहले हम अपनी डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं की हुई। आई एम मेकिंग दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो मैंने पहले से नहीं बनाई हुई थी। और सीधा हम जाएंगे डोमेन्स में। डोमेन्स में जाने के बाद मैंने क्रिएट करनी है न्यू डोमेन, क्योंकि मैं इसको मेन डोमेन पे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट। तो मैं कोई सी भी डोमेन बना लेती हूँ, लेट्स से ABC डॉट, आपकी जो डोमेन का नाम है। ठीक है, हम इसको सबमिट कर देते हैं और विद इन अ सेकेंड हमारी डोमेन बन चुकी है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। अब मैंने मैंने जो अपनी blogs.sukainasha.com वाली वेबसाइट है, उसका सारे का सारा डाटा, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट को मैंने abc.sukainasha.com पे ट्रांसफ़र करना है। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाती हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डोमेन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने बैक जाएंगे सी पैनल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ध्यान से अब आप देख लें मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ क्लिक कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स द मेन स्टेप। आपने, आपके पास डोमेन तो दोनों होंगे, आपके पास वेबसाइट भी होगी, लेकिन अब जो है हमारा मेन फंडा जो है कि ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, वो हम कह रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे जाऊँगी मैं। मेरी दोनों साइट्स, वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस में हैं। तो अब ये है blogs.scanasher.com और इसके आगे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, एडिट, बैकअप ले सकती हूँ, क्लोन कर सकती हूँ, स्टेजिंग क्रिएट कर सकती हूँ और वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली क्लोन, कि इस वेबसाइट, ये जो डोमेन है, ठीक है, इसके जो वेबसाइट बनी हुई है ये पूरी की पूरी, ठीक है, ये क्लोन हो जाए abc.sukainasha.com पे। ठीक है, ये सब कुछ उधर चला जाए। मैं abc.scanasha, यहाँ पे abc.scanasha.com करूँ, वहाँ पे ये सब चला जाए। तो ये किस तरह से होगा, मैं इसके क्लोन पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लोन पे क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहे हैं कि इंस्टॉलेशन यूआरएल क्या है, प्लीज चूज द यूआरएल टू इंस्टॉल। तो अब हम इसको क्लोन किधर करेंगे, इस पे। हमने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर ली जहाँ पे हमने क्लोन करनी है। साइट नेम दे देते हैं इसको, वेल वो कह रहे हैं इस पे SSL फाउंड नहीं है, इट्स ओके। साइट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जो डोमेन का नाम है वही लिख रही हूँ। और इसके बाद आपने क्लोन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और इससे आपकी साइट क्लोन हो जाएगी। अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है, क्यों लेता है ये टाइम, क्योंकि इसने एक एक चीज़ को क्लोन करना है। ठीक है, अब ये देखिए छोटी सी साइट है, ऐसे ही डमी साइट है और ये जल्दी हो रही है, वरना 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। अरेबिक सेइंग है कि इंतज़ार आधी मौत है। तो चलें, वाइल वेटिंग में आपको एक बात बताती हूँ। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये वगैरह नहीं बोलती होती। तो
इसकी वजह है कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगेगा, आपको लगेगा कि ये हेल्प हो रही है, या वाक़ई सपोर्ट करना चाहेंगे तो आप खुद कर देंगे। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 1000 दफ़ा बोलूँ या ना बोलूँ। आई जस्ट बिलीव दिस। हो गया। कह रहे हैं कि वर्डप्रेस हैव बीन सक्सेसफुली क्लोन्ड एट, ठीक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल मतलब इसको डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए ये है। अच्छा जी, अब हम देख सकते हैं हमारे पास तीनों वेबसाइट शो हो रही हैं, तो अब हम इसको लॉगिन करके और इस वेबसाइट को विज़िट करके भी देख लेते हैं। वैसे फ़ौरन से तो कभी-कभी नहीं होती क्योंकि मेरी साइट छोटी थी, तो हो गई है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी होती है तो फिर ये 2 घंटे या 5 घंटे का टाइम भी ले सकती है प्रोपगेशन में, ठीक है। जैसे क्लोन होती है तो वो फ़ौरन से ही लोड नहीं हो जाती, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लॉगिन भी कर लेती हूँ, और ये रही साइट, ठीक है। जैसी ये देखें, blogs.sukanasha.com है, ठीक है, और ये abc.sukanasha.com है। ये नॉट सिक्योर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर अभी SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल नहीं है। इट्स ऑल सेम एंड देखने सेम टू सेम, ठीक है। इसमें हमारे लिंक्स भी ब्रोक नहीं होते हैं, इसमें हमारी कोई भी चीज़ का मसला नहीं होता कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। मतलब ये देख लें, सेम ये जो पिक्चर जहाँ पे लोड नहीं हुई वो भी थोड़ी देर में लोड हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हर चीज़ अब आपकी उंगली के इशारे पे तो नहीं होगी। तो सेम यूज़र नेम, सेम टू सेम हर चीज़, पेज लेआउट, डिज़ाइन, लिंक्स, एवरीथिंग, ठीक है। और हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। तो इसके अलावा जो दूसरा तरीका था, पहला तरीका तो था अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो फिर आप करें, क्योंकि सी पैनल के अंदर आपकी ज़रा सी आगे पीछे की छेड़छाड़ से आपकी वेबसाइट डिलीट भी हो सकती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। इवन अगर आप index.php फाइल डिलीट कर देंगे आपकी साइट लोड ही नहीं होगी। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आपने लाइव चैट में जाना है। सिंपल, आपको एजेंट ज्वाइन करेगा, आपने उसको अपनी क्यूरी देनी है और वो आपका काम खुद कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास इवन आप खुद टेक्निकल नॉलेज रखते हैं और आपके पास टाइम नहीं है ना, आप सिंपल लाइव चैट पे जाके उनको बोल दें, तो सपोर्ट पे जो भी बंदा होता है, जो भी एजेंट आपकी हेल्प कर रहा होता है, वो फ़ौरन से आपका ये काम कर देता है। तो आपको कोई वो प्रोफेशनल ईमेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, और कोई मतलब अब सी पैनल में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी नहीं लगना, आपने एजेंट को बोलना है, उसने काम कर देना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।